इसके एक्सपोज देख लो, एक स्ट्रेन देख लेते, स्ट्रेन इसमें क्योंकि एन आ रहा है ना, एन, इसलिए थोड़ा ठीक है। तो मैंने ऐसे मिरर निकाली, मिरर देखो, हाँ मैंने मिरर निकाली, ऐसे ऐसे निकाला। भैया आपको इतने जल्दी कैसे समझता है? ये देखो, मैं देखता हूँ ओपन स्पेसेस कहाँ पे है। एस में नीचे एक ओपन स्पेस है जहां से मैं अंदर घुस सकता हूँ ब्लू कलर में, और ऊपर भी एक है। नीचे वाली जो है वो कौन से साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड में है। तुम बच्चों का लेफ्ट हैंड उठाओ, सब लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाओ। भार्गवी तूने रॉन्ग उठा दिया बेटा, लेफ्ट हैंड। हाँ इधर देखो, तुम्हारे लेफ्ट हैंड से अंदर घुस सकते हैं क्या इसमें नीचे से? नीचे से। सर मेरे पास ऐसा ऐसे है, तो तुम्हारे लेफ्ट साइड से नीचे घुस सकते हैं क्या ऐसा? ऐसे घुस सकते हैं अंदर, पक्का है ना? देखो हाथ नीचे करो। तो अगर लेफ्ट से नीचे घुस सकते हैं तो वाटर इमेज होने के बाद में लेफ्ट से घुसता आना चाहिए ना अब, लेकिन ऊपर से घुसता आना चाहिए। और पहले तुमको ऊपर इधर से घुसता आ रहा था, तो अब इधर से घुसता आना चाहिए। फिर टी, फिर तुम समझ पा रहे हो? आर ए आई। अभी एन थोड़ा ट्रिकी है, देखो एन में ये एन वाली डंडी ऐसी आती है ना, तो वाटर में, तालाब में जब हम इस डंडी को देखते हैं तो ये डंडी ऐसी हो जाती है। समझा? ओ ये दैविक बाबू जूनियर, दादाला क्लास करून द्या, पळा। ये समझा क्या? कौन सा ऑप्शन है? मुझे तो लगता है डी है, डी। बहुत क्रिस्टल क्लियर था, इजी था आपका। तुम्हारा तो एकदम बरोबर होना चाहिए था। कृष्णकांत गवळी, उशीर झालाच तुम्हाला थोडाफार। बरं. पण तरी 2 मिनिटच लागतात फोटो, 10-15 मिनिटं थोडी लागतात. चलो ये देखते हैं, क्वारल, न्यूक्लियर क्वारल, दो देख लेते हैं। वाह, न्यूक्लियर वर्ड आ गया क्या इधर? अभी वैसे भी उधर ईरान और इजराइल में न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या बच्चों? एक दिन भार्गवी में और स्वस्ति में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, समझे क्या? झगड़ा। एक तो होता है कॉन्फ्लिक्ट बच्चों, और एक तुमको सिखाता हूँ। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक फ्रेज है इंग्लिश का। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपनी हक की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई। हाँ, इसको खुद के लिए बोलते हैं, हाँ खुद के हक के लिए, या अपने कम्युनिटी के हक के लिए लड़ाई करना, ऐसे। नहीं तुम अभी बहुत छोटे बच्चों, मैं कैसे समझाऊं तुमको एग्जाम्पल के साथ? तुमको एग्जाम्पल बड़ा अजीब लगेगा। नहीं ना भार्गवी, तुझे समझ ही नहीं होगा। बताओ ना भैया। बताओ ना भैया। नहीं बताओ इधर ना देखो, भैया। न्यूक्लियर देखो, ये न्यूक्लियर है तो एन को उल्टा कर दूं, एन उल्टा, यू उल्टा, सी उल्टा। अब एल की दंडी ऐसी, और फिर एल नीचे, समझ रहे हैं? ई, ए, ए तो समझ आता है ना? ए उल्टा, आर उल्टा, कोणता है? ये भैया। ये डी और सी में गड़बड़ ई पे हुई। बात समझ आई क्या? हमारा वाला जो ई है वो कौन से ई के साथ मिलता है? डी वाले के साथ, इसलिए हमने डी टिक किया। समझा चलिए? सब बच्चे क्वारल को देखो, क्वारल, क्यू यू ए डबल आर ई एल। बट बेटा उधर क्यू और दंडी है ना, तो नीचे मैं ओ निकालूंगा, अपनी दंडी ऐसे भेजूंगा। समझ रहे हैं तुमको? यू अपना उल्टा आएगा, ए अपना उल्टा आएगा, आर, आर तो प्रैक्टिस हो रही है तुमको अभी, है ना? तुम बताओ मुझे कौन सा वाला ऑप्शन लग रहा है तुमको? ए देखो, ए ऑप्शन में ई में गड़बड़ है, इसलिए रॉन्ग। ए में ई में गड़बड़ है। बी नहीं भैया डी का डी। डी। भैया डी डी। स्टॉप किया जाए, पक्का? आपको मिलते हैं पूरे 1 रुपए। दे दो फिर। एक गड़बड़ है। भैया जब 1 रुपए के 2 चॉकलेट खा आसुरा हो गया तब मिलेंगे तुमको ऑनलाइन बच्चों को। भैया इसमें क्या गड़बड़ है? 1000 रुपए का कैश बैक
नहीं दिया था। भैया आपने वो स्कॉलरशिप के बुक के फोटो क्यों भेजे थे? बेटा वो खरीदने हैं तुमको इसलिए। भैया मेरे पास है। भैया फिर मैंने एक स्कॉलरशिप के है और तो दूसरी नहीं है। मिनट, मुझे रोज में जैसे पढ़ाता हूँ वैसे आने दो। मैं तुम्हारे पास आज देख ही नहीं रहा हूँ, इतना नींद में आ गया मैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? तुमको मूवी देखनी है क्या? अपने अपने घर हाँ पे जाके भैया। देखो। अपने अपने घर पे जाके देखो। इधर देखो, इधर देखो। इसको उल्टा कर रहे हैं, इधर देखो। एट का भैया एट में 7 थोड़ा गड़बड़ निकाल लिया मैंने। एक मिनट। 7 ऐसे। पक्का तुमको लगता है? तो GRP। मुझे बताओ ए ऑप्शन क्यों नहीं है? इस 9 की गड़बड़ के कारण। फिर बी ऑप्शन क्यों नहीं है? आर की वजह से। आर की वजह से। भैया 9 में क्या गड़बड़ है? आर के वजह से बेटा, आर के वजह से। नहीं भैया, फर्स्ट में ए में 9 में क्या गड़बड़ है? बस सही तो है। नहीं नहीं, सही नहीं है ना। हाँ, रुको 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 विधि, चुप। विधि का डाउट बताना बहुत जरूरी है। विधि, 9 हमारा ऐसे आएगा, आप देख रहे हो इमेज में। मैं कलर चेंज करके निकालता हूँ, ब्लू वाला निकालता हूँ, ये देखो। हमारा वाला ऐसे आएगा, समझा? और जो ए ऑप्शन है वो ऐसा वाला बता रहा है, फर्क है ना। हम बोल रहे हैं कि ऐसा वाला आएगा, ए बोल रहा है कि ऐसा वाला आएगा। ये ए बोल रहा है, ये हम बोल रहे हैं। वी आर टेलिंग दिस। तो दोनों अलग अलग है। समझ रहा है क्या विधि? समझ रहा है पक्का? भैया विधि, बताओ क्या, वापस बताओ क्या? नहीं भैया। ओके, समझा ना। अच्छा, सी ऑप्शन में क्या गड़बड़ है बच्चों? अच्छा, डी। डी में क्या गड़बड़ है? डी में आर आर। हाँ, डी में आर में गड़बड़ है। आर से भैया 7 भी। इसका। हाँ, बरोबर। भैया ई। सी आ गया। भैया आप 8 भी है। तुम्हें 50 पैसे। 8 भी है। भैया ई भी है। भैया ई भी है। ई भी है। बस 7 भी है। में गड़बड़ी गड़बड़ है। चल, इधर देखो सब जन, आगे देखो। अब अपने पास ये है, मैंने भी एक सर्कल निकाला, इधर देखो। इस सर्कल में भी हिस्से थे। अब ये ऊपर वाला जो सर्कल है इसमें एक हिस्सा ऐसे है, तो जो नीचे वाला सर्कल होगा उसमें हिस्सा ऐसे होगा। बात समझ आती तुमको? ऐसा मैं इमेजिन इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं दोनों हिस्सों को खींच लेता हूँ और एक ऐसे सिमेट्री की लाइन बना देता हूँ। समझ आया? इसलिए नीचे वाले में दंडी ऐसी होगी। फिर इधर देखो सब जन, एक रेड कलर की लाइन। येलो देखो पहले, येलो ब्लैक पे। ये ऐसा येलो वाली दिख रही है? दिख रही है? ठीक है, दिसती का लाल लाल रंगाची दिसती है? हाँ ये ना लाल रंगाची. तर आपली वाली अशी असणार. समजलं का नक्की सगळ्यांना? नक्की नक्की समझला का? हाँ, अभी सब जन इधर देखो। क्या सब बच्चों को ग्रीन कलर दिख रहा है? ग्रीन कलर ऐसा है ना, तो अपने वाले में ग्रीन कलर नीचे वाला होगा। मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले क्वेश्चन में काला काला रंग कौन से दो कलर के बीच में है? काला काला रंग, बहुत सुंदर भार्गवी। ग्रीन कलर और रेड कलर के बीच में है ब्लैक। तो नीचे भी ग्रीन और रेड के बीच में क्या आएगा? और ऐसा वैसा ब्लैक नहीं, पूरा भरिंग भरिंग ब्लैक। बात समझ आ रही है क्या तुमको पक्का?
भेजे में प्रोसेस हो रहा आहे, सगळ्यांना समजतंय का हे? असा कोणता ऑप्शन आहे बरं? बघा इथं ए आणि बी तर इथंच क्लिक कट झाला. अरे रताळ्या हो, मी विचारलं फक्त असा कोणता आहे? तर ढेकळ्यांना सी आणि डी दोन्ही है सध्याला. आता अपन पुढे पुढे जाऊ, थोड़ा थोड़ा करके अपन आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनो. तो फिलहाल तो सी और डी दोनों है. अब आगे देखो, आगे है ऐसे कर्ल 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो क्या सी और डी में दोनों में 5 5 है? हाँ, तो सी और डी अभी भी है. तो फिर सी और डी में फर्क क्या पे है? सी और डी में सी है भैया। ब्लू वाले लाइन ऐसे ऐसे, लाइन तो मोटी नीचे और ऐसे ऐसे पतली है। ऐसे 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 वाले बनेंगे. ऐसे ठीक है ऐसे भैया, ऐसे. डाउट है। भैया तो लाइन सी में वाला बनेगा, छोटी मोटी है। सी वाला बनेगा. बात समझ आई क्या? भैया मुझे अभी भी डाउट किसी, है। पूछो बेटा पूछो. भैया चलिए, वो जो आपने एक मिनट राम, एक इधर मिनट राम, एक मिनट. हाँ, खड़ा रहना, छड़ी खा ले, पासपोर्ट बस मारनी, तीनों में से क्या एक करना है? जल्दी बोलो. नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा. अभी शांत रहो और पेन मत बजाओ. एक भी बच्चा खेलो मत पेन के साथ में, पैड के साथ में, कोई भी चीज के साथ में. इधर ध्यान दो. पूछो बेटा जल्दी. भैया वो जो फिगर है उसमें वो जो ऊपर वाला हाफ सर्कल है उसमें जो लाइंस है वो तो ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो उसको तो नीचे वाले डायरेक्शन में आना चाहिए, पर उसके ये वाले डायरेक्शन में, उसके नीचे वाले, तो ए या बी, ए आना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, आपने गलत समझा राम. वो उन लाइंस को देखो, क्या वो लाइंस आप इतना समझ सकते हो? क्वेश्चन में ऐसी 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 है, क्वेश्चन के अंदर वो सारी लाइंस ऐसी है. तो जब हमारा आंसर आएगा, अब ये लाइन नीचे ऐसे जाती है ना. देखो राम, मैं आपको एक वाटर इमेज के बारे में एक चीज समझाता हूँ, एक मिनट. राम एक तालाब था. अगर आप इस तालाब में सीधा खड़े रहे ना, तो आपका प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा. राम, इस तालाब में अगर अपन उस तरफ झुक गए, उस तरफ मतलब तुम बच्चों के कौन सी दिशा में? लेफ्ट. अपना लेफ्ट हैंड उठाओ. पक्का आपने, तुमको अपना अपना लेफ्ट हैंड मालूम है? रक्षित माहित आहे तुला नक्की? बरं, आता इकडे बघा. ये लेफ्ट में झुके वाला है बच्चा, हाथ नीचे करो. तो उसका फोटो है क्या? फोटो, उसका फोटो उसके जिसमें, उसके टकले के नीचे टकला आएगा ना. तो वो बच्चा अगर ऐसे झुके वाला है, तो ये ऐसे झुक रहा है. क्या तुम बच्चों ने स्कूल में ऐसे पढ़ा है क्या कि इन चीजों को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसी चीजों को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. सुना है लाइन ऑफ सिमेट्री? सुना कैसे? धनुष्य बाण. अब इधर देखो, अगर ये बच्चा ऐसे झुक जाता था, तो क्या इसका प्रतिबिंब ऐसे झुक जाता था? नहीं, इसका प्रतिबिंब इधर झुक जाता था. और ऐसा थोड़ा तो कट ऐसा. हो जाता था। हर बार ये वाटर इमेज में क्या बनेगा नाम पता है क्या तुमको? धनुष्यबाण बनेगा, धनुष्यबाण. समझा क्या? पक्का एरो बनेगा, एरो, बो एंड एरो रहता है ना, बो एंड एरो. तो वो बनेगा इसमें. समझा क्या राम तुमको? पक्का. हाँ भैया। हाँ, अभी इधर देखो सब जन, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर. विशाल, लास्ट वार्निंग. राम, ये रेड रेड कलर के लाइन ऐसे है ना. कैसे है? ऐसे है. इन सबको लाइन पानी से लगाओ, पानी से चिपकाओ इनको सबको. चिपकाया पानी से, ये पानी, दिस इज वाटर. अब ये ऐसे 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 वाले बनेंगे. कौन से फोटो में है ऐसे वाले? ए, ऐसे 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 ऐसे. ए, नहीं ना बेटा, राम ए में नहीं है ना. राम, कौन से फोटो में है ऐसे वाले? ई, राम, आप ये देख सकते हो, ब्लू वाला देख सकते हो, पर ब्लू वाली लाइन. भैया। तो ब्लू वाली लाइन नीचे ऐसी बाण जैसी बनेगी ना, बाण जैसी. राम, क्या हाँ आप रेड कलर की एक रेखा देख सकते हो? इधर देखो सब जन, रेड कलर वाली देख सकते हो? तो वो इधर आके ऐसी बनेगी ना बेटा. अब वो रेड और ब्लू के बीच में उधर काला काला है, तो हमारे इधर भी रेड और ब्लू के बीच में ये वाला काला काला होगा. क्या सब बच्चों को ये समझ आता है?
उधर रेड और ब्लू के बीच में समझो ये ग्रीन ग्रीन कलर के सर्कल है, तो हमारे पास भी ग्रीन ग्रीन कलर के सर्कल बनेंगे। और उधर रेड और ब्लू में ऐसी 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 पिंक 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 वाली लाइनें हैं, तो हमारे पास ऐसी 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 वाली लाइनें बनेंगी। कौन सा फोटो है ए बी सी डी में से? ये ए ऑप्शन लगता है तुमको? बी, नहीं भैया। सी, हाँ हाँ भैया। दिस इज सी। क्या बजाया? समझ लो नक्की। दिशा तुमको समझा? बाकी बच्चों को भी बबले तुझे समझा? चश्मे मत खेल बेटा, पेन से मत खेल, बहुत मार खाएंगा, रख दे वो। भैया बोलो बेटा। मुझे नहीं समझा। क्या नहीं समझा स्वरा? मुझे सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जरा सी और डी को ध्यान से देखो। सी में ऐसी 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 लाइन है, और डी में ऐसी 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 लाइन है, दोनों अलग अलग लाइन है। हाँ भैया एक और एक डिफरेंस जैसे बहुत जल्दी पता चलता है, वो जो सी वाला है उसके जूम करके जब वो सारी लाइंस खत्म होती है ना, तब वहां पे एक डबल लाइन है देखो। हाँ नहीं नहीं, वो उतना माइन्यूटली नहीं देखना। मेन अभी मेन मेन भैया मैं मोटा बता देख रहे हैं हम। भैया वो सी के ऑप्शन में देखे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से इस कर्व वाले सेमी सर्कल में, और डी ऑप्शन में देखे तो वर्टिकल लाइन से सेमी सर्कल में। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सी होगा। हाँ जी, ऐसा बनेगा स्वरा, ऐसा वाला। ये जो पिंक बना है ना स्वरा, आप देखो ये सी में है कि डी में है? देखो स्वरा देखो, बनेगा ऐसे। और स्वरा आपको पता है कि डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? डी ऑप्शन बोल रहा है कि मैं ऐसे ऐसे वाले लाइन नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे 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 वाले बनाऊंगा। पिंक और रेड में फर्क है ना? पिंक वाले में पिंक वाले को रेड वाले को एक के ऊपर एक निकालू क्या? देखो पिंक वाले को मैं ब्लैक बनाता पहले, अब उसको रेड के ऊपर निकालता। फर्क है ना, इसलिए डिजाइन बन गई ना। अगर फर्क नहीं रहता था, अगर फर्क नहीं रहता था तो वो पिंक वाली लाइन रेड के ऊपर बैठ जाती थी ना। समझा तुमको? हाँ लेकिन भैया। फर्क इसलिए डिजाइन बन गई ना। तो सी और डी में से हमको बहुत बारकाई से बहुत सोच समझ के चूज करना है, सी ऑप्शन चूज करना है। जिन बच्चों का ये सच्ची में सोच के सही हो गया, वेरी गुड। 29 का सी। कितने जनों का सही था ये? भैया मेरा वेरी गुड जी, हाथ नीचे। भैया मेरा भी सही था। भैया मेरा भी सही था। वेरी गुड जी। भैया मेरा भी सही। आओ जी। आवाज कौन कर रहा है? माइक ऑफ रखो। आणि ये कैमरा किसका बंद है रे बाबा? सानवी, आपने तो पेपर ही सबमिट नहीं किया बेटा, ऐसा क्यों किया? पेपर ही दिया नहीं आपने तो। भैया मेरा कंप्लीट हो गया था, पर मैं बाहर गई थी ना, इसलिए मैंने ये करना भूल गई, मैं उसको फोटो अभी भेजना। प्लीज आप पढ़ाई को सीरियसली लो बेटा, बहुत कठिन है, नहीं तो आगे पढ़ाई का ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बाहर कैसे चले जाते हो इतना कैजुअल? स्कूल में एग्जाम रहती तो उठ के चॉकलेट लेने चले जाते हैं चालू पेपर में। ऐसे थोड़ी चलता है, सीरियसली ट्रीट करना। बाहर चले गए तो कुछ भी बोलते हो यार। मम्मी पापा को भी थोड़ा सीरियसनेस रहना चाहिए पढ़ाई का, बच्चे की पढ़ाई का। मम्मी को बोलना भैया ने ऐसे बोला है। और किसने नहीं दिया, सबमिट ही नहीं किया पेपर? और कौन था नमूना? हाँ, मिस्टी का तो प्रॉब्लम था, ठीक है उस दिन, नो वरीज। चलो ये वाला एक कौन सा वाला देखिए अभी? 31। लो 30 का देखते, 30 का। थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी मुझे, इधर साइड में लिखता नहीं है। इधर देखो सब जन, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। पहले इतना बना लिया, दिमाग को टेंशन कम। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा फोटो है जिसमें नीचे वाला बॉक्स काला काला है, अपने क्वेश्चन में नीचे वाला बॉक्स काला काला है, तो उसकी जब परछाई बनेगी बॉर्डर में तो ऊपर वाला कोपरे का बॉक्स काला काला रहेगा।
उसके सबसे नजदीक हाँ वाला। तो इसको काळ्या काळ्या बना दूं मैं यहाँ पे अपने वाले को। बोला बच्चों सब जन इधर ध्यान से देखो। अपना जो काळ्या काळ्या है उसके ऊपर डॉट 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 है, तो इधर नीचे डॉट 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 वाला आएगा। सबको समझ आ रहा है? पक्का पक्का। अच्छा बच्चों, पानी के पास में माइनस 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 वाला है, पानी के पास में माइनस माइनस वाला। तो इधर तो ऊपर ही जाएगा ना माइनस माइनस वाला, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला ऐसे आएगा। तो ढूंढो मल्टीप्लिकेशन वाला किधर है। बी और डी। मैंने पूछा मल्टीप्लिकेशन वाला, तो तुमने बोलना दोनों बी। तुमने बोलने का बी और डी भैया। भला उसके बाद में रक्षित, ये डॉट डॉट वाला किस में है, बी में कि डी में? उसको बताने दो, कोई आवाज नहीं करेगा उधर। क्या मतलब अल्फाबेट में वो नाम लेके बोल, मैं जैसे ऑप्शन बोलता हूँ वैसे बोल। दिल्ली। समझ आया सबको? पक्का? जय तुला समझ का? तो ये कुछ क्वेश्चंस है। मिष्टी तुमको समझ आ रहा है क्या? पक्का? हाँ भैया, मैंने आंसर भी डाल दिया था अभी तो। भैया मेरा आंसर सही है क्या 30 का? देखते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है भैया। भैया आप इधर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस भी तो दो ना। हाउ जी, मुझे बताओ 37 का क्या है? क्या क्या तुम सब बच्चे देख सकते हो कि एक नीचे सर्कल है, तो मैंने सर्कल एकदम पास में बनाया, बोला क्या? सर्कल सर्कल भाई भाई, सर्कल सर्कल पास पास में। सब बच्चे देखो, ट्रायंगल उधर सीधा था तो मैंने इधर उल्टा ट्रायंगल बनाया। इधर ये कॉमा था तो मैंने इधर कॉमा बनाया, ऐसे। ऐसा वाला कॉमा किस में है? चारों में है। ए बी सी डी। और आराम से एक एक देख रहे भार्गव, इधर देखो। कौन नहीं देख रहा इधर? त्रिशा देख रही है क्या? इधर घूम के बैठ त्रिशा, घूम के बैठ। हाँ, चैतन्य इधर देख बेटा। इधर ट्रायंगल उल्टा आने वाला है, तो किसी में सीधा है क्या ये वाले में? तो ये बी वाला रॉन्ग हो गया। बी वाला राइट आंसर नहीं हुआ, बी वाला रॉन्ग हो गया। और डी में ट्रायंगल बहुत ही बीच में हो गया क्या? उसको साइड में होना चाहिए था ना थोड़ा। डी कट हो गया। अब हमारे पास ए या सी में से बचा। हमारे पास में अभी ए या सी में से बचा। तो हमको, सब बच्चों को एक बात समझ आती है कि ये जो काला काला है, इसको उधर वाले साइड से, ये देखो, ये जो काला काला हुआ था ना, जिसको मैं अभी लाल लाल कलर में बता रहा हूँ, ये उधर वाले साइड से था। तो नीचे के फोटो में ये नीचे वाले साइड से रहेगा, इधर वाला। ये कौन सा है, ए वाला कि सी वाला? सी है, सी। सी में नीचे से है नीचे से, काला काला वाला नीचे से, तो इसका आंसर सी होगा। बात समझ आई? जिस भी बच्चे को लिखना है ये लिख के ले ले, मस्त क्वेश्चन था ये। जल्दी जल्दी। बहुत इजी था भैया। हाँ आज भैया। गारवी कैमरा ऑन करून बसा बेटा। हाँ नीति, भैया। कंप्यूटर वाले जो है भाई साहब, वो भी कैमरा ऑन करके बैठे, अन्यथा भी रिमूव करना पड़ेगा मुझे। गारवी और डेल, 1 मिनट में चालू करना कैमरा। सबको समझे? पक्का? भैया कैमरा चालू नहीं हो रहा। गाला ठीक है बेटा गारवी। भैया बोलो जी। अभी मैथ्स करते हैं अपन। सब जन ने मैथ्स की बुक लाई है? भी तो दिए थे ना कल। नहीं नहीं,
जो नहीं समझे थे वो वाले जो समझे नहीं थे वो वाले नहीं, जो तुमको लग रहा था कि ऑब्जेक्शन है ये गलत है वो वाले, हाँ वो समझ के दिए तो वो वाले डबल नहीं समझाऊंगा। बाकी किसमें डाउट है क्या? वाला नहीं समझ। सारे करेंगे अपन, सब बच्चे हेडिंग लगाओ। ये तो मैंने तुमको सेकंड स्टैंडर्ड का पेपर दिया था वैसे, दिख रहा है ऊपर, दूसरी का पेपर दिया था दूसरी का, पर फिर भी एक भी बच्चा इसमें आउट ऑफ नहीं लाया, एक भी बच्चा नहीं तुम में से, नॉट इवन अ सिंगल वन तुम में से आउट ऑफ मार्क नहीं लाया, ऑनलाइन में भी नहीं ऑफलाइन में भी नहीं। बहुत ही बकवास छोड़ा दिया तुमने। अब सब बच्चे भैया क्या करो, बोलो जी। आपने मार्क्स बता दिए? आप लेट आए क्या जी? हाँ भैया। टेंशन मत लो, अभी नहीं बताए। भैया मैं भी लेट आई थी। टेंशन मत लो, अभी मार्क नहीं बताए हैं। बताओ। अभी सब जन अपनी मैथ्स की बुक निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो पूरा। सब जन अपनी मैथ्स की बुक निकालो जल्दी, ट्यूशन वाली, ट्यूशन की मैथ्स की बुक निकालो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो फटाफट फटाफट, फास्ट ये फास्ट। क्या? आओ जी, क्या हुआ? मैथ्स की बुक निकालो, मैथ्स की, ओनली मैथ्स, जल्दी। सर ये क्वेश्चन लिखना है। आओ जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है पूरा, ऑप्शन नहीं लिखने का है, सिर्फ क्वेश्चन लिखने का है। भैया निकालिए। 1 मिनट बेटा, चलो हो गया सबका, जल्दी लिखे। भैया हो गया। देखो भाई सब जन, अपने को बोला है कि ये जो डिजिट अपने पास दे करके रखे हैं, इससे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ऐसे दोनों के दोनों नंबर बनाओ और उन दोनों में डिफरेंस ढूंढो, डिफरेंस म्हणजे माइनस। तो 4, 7 और 8 इनसे सबसे बड़ा नंबर क्या बनता है? स्मॉलेस्ट। 874। और करो सब्ट्रैक्शन, 4 को 14 करो, 7 को 6 करो, 396 आंसर आता है, बरोबर ना? कोई बच्चा लिखना चाहता है सोल्यूशन तो लिख लो जल्दी, लवकर सोल्यूशन लिहायचं असेल छोटासा तर लिहून घ्या, एक लाइन लिखायचं आहे। आ रही है। क्या बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ भैया क्लियर आ रही है। भैया भैया क्लियर आ रही है। हाँ भैया भला भला ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लिख लिया। हाँ अब क्वेश्चन भैया। नंबर 2 चालू करो जल्दी। ओ, तूने ऊपर की लाइन लिख ली भार्गवी, लिख फिर जल्दी जल्दी। सर हो गया। भैया बोलो जी। भैया मुझे इसमें डाउट है, वो ग्रेटेस्ट नंबर 874 आया था, तो माइनस में आपने 14 कैसे लगाया? 14 नहीं बेटा, इधर देखो, मैंने माइनस में 874 सबसे बड़ा है ना, मैंने 478 लगाया, हमको सबसे छोटा वाला नंबर और सबसे बड़ा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है।
तो मैंने 4 को कट करके 14 लिखा और 7 को कट करके 6 लिखा। 14 माइनस 8 कितना होता है? 6 होता है। वैसे ही बेटा, क्या 6 में से 7 जाता है? नहीं, तो मैं 8 को कट करके 7 लिखूंगा और 6 को कट करके मैं 16 लिखूंगा। क्या 16 में से 7 जाता है? 9 बचता है और 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होने पे 3 बचता है। इसलिए मेरा आंसर है बेटा 396। समझा क्या पक्का? सब्ट्रैक्शन क्या बेटा? सब्ट्रैक्शन बोरो वाला। बेटा समझा क्या पक्का स्वरा? हाँ भैया। बोलो देखो, नहीं भैया नहीं हुआ। the number of banyan plants are greater than the pine and neem plant together। पाइन का झाड़ और नीम का झाड़ इसको टुगेदर ले लिया, एक ही टीम में ले लिया। पाइन के कितने रे बाबा? 963। नीम के कितने हैं? ऐड करो उनको, 963 और 350 को प्लस करो। 3 नीचे, 6 और 5 9, 1293। इतने मिलके पाइन और नीम भैया प्लांट है। 6 और 11 होगा ना? क्या क्या बेटा? 6 और 6 + 5 11 होगा ना? अरे हो जी सॉरी सॉरी। सर भैया मैं ये 2 वन मिनट ये कैमरा ऑफ 1313 कर आया क्या? सकती हूँ क्या? 1313। भैया हाँ, हमें ये लिखना है। रुक जाओ, पहले सुन तो लो। देखो फिर अपने पास बताओ, बैनियन प्लांट कितने? बैनियन प्लांट 1500। हमको बोला है द नंबर ऑफ बैनियन 200। प्लांट आर ग्रेटर देन पाइन एंड नीम टुगेदर। पाइन और नीम को एक साथ में ला लो। पाइन और नीम को एक साथ में लाया तो 1313 मिलता है। फिर भी बनाना के झाड़ कितने जास्त है? बनाना के 1500 है ना, तो 1500 रुपए में बैनियन ट्री में, बड़ा सा झाड़ में, और 1313 में कितने का फर्क है? ये हमको ढूंढ के निकालना है। सॉल्व करते आ जाएगा क्या? मुझे भैया लगता है 187 आएगा। तुम सब्ट्रैक्ट करके देखो। स्वरा पूछो बेटा। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकती हूँ क्या? बोले बेटा। भैया आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। आ रही है भैया। ओके जी। आ तो रही है भैया। सबका हो गया? नहीं। है किधर ऑप्शन? चलो थर्ड वाले लिखो सब जन। सब जन अपना अपना क्वेश्चन पेपर अंदर लिखो, बैग में रखो और क्वेश्चन बोर्ड से लिखो जल्दी से। पार्टीशन में लगाई थी ना, सेकंड बीच में का कॉलम है। भार्गवी इतना दे दीदी को, इतना कर लेते हैं पूरा। भैया मेरा इतना क्लास होने के बाद मैं आपको अभी मेरी क्या आंसर हुआ? शीट। नहीं बेटा शानवी, अभी एक्सेप्टेड नहीं है। इतना टाइम होने के बाद थोड़ी एक्सेप्टेबल है आंसर शीट। पेपर के टाइम पे ही भेजना रहता है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन ध्यान रखना चाहिए आपने। ध्यान रखना चाहिए आपने, आगे से ऐसे नहीं करना। भैया मैं संडे को क्वेश्चन पेपर निपटाने ही वाली थी, 2 पेज बाद मम्मी ने बोल दिया सो जा। फिर सुबह उठ के जल्दी से स्विमिंग से आके उसके बाद तैयार हुई और बैठ के लिखी 2 और पेज। फिर स्कूल चली गई, इसलिए थोड़ा आपको मैसेज करना भूल गई थी। स्कूल कैसे थी आपकी संडे के दिन? हाँ संडे के दिन थोड़ी ना स्कूल थी। नहीं भैया, अच्छा संडे अच्छा, को मंडे तो मैं मंडे। हाँ हाँ, मंडे डांस मंडे। कर रही थी ना। तो स्कूल का टाइम कितना रहता है आपका मंडे को? 8:45। रोज का 8:45 होता है, पर मैं स्कूल से आती हूँ 8 o'clock अराउंड। नहीं नहीं, और ये स्कूल छूटती कितने बजे है? खत्म कितने बजे होती है? 3:50 बसेस जाती है, उसके बाद हमको 3:55 छोड़ता है। 5 मिनट में आ जाते हो आप घर पे? इतनी नजदीक है स्कूल? हाँ भैया, बस हमारे कैंपस में ही है। हम तो 7:30 को जाते, 8:30 को पहुंचते।
उत्कर्ष तुम्हारी स्कूल किधर है, कौन से गांव में है? भैया गाँव नहीं शहर में पाथरा। जालना रोड पे है ना? नहीं भैया, नहीं, जलगांव नहीं। हाँ ना, जालना, जालना रोड ना कि नहीं? हाँ भैया। ये क्वेश्चन समझ आया था इंग्लिश तुमको? वो भार्गवी पेन से नहीं खेलना बेटा, उसके लोग शब्द भैया का मैं अंदर तो जल साइकिल पर वो जाती छड़ी हूँ। खाने के काम आती है, जोर से छड़ी खाने। सही है क्या प्रसाद? नहीं ना? ठीक है, सबने लिख लिया, सात्विक लिख लिया, क्षितिजा लिखा क्या? जल्दी बबले देखो, हमको दिए द डिजिट 2479, 4 डिजिट दिए, आर यूज्ड ओनली वंस, इनको सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार। डबल इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? डबल टू मेक 2 डिजिट नंबर्स, 2 अंक के नंबर बनाने के लिए इनको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट टू, हमको बोले व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस म्हणजे सब्ट्रैक्शन, बिटवीन किन दोनों में? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2497 में दो जन लेके सबसे सबसे बड़े वाले कौन है? दो जन, 9 और 7, उनसे बड़ा 97 से बड़ा और नंबर बना सकते क्या इससे? नहीं बना सकते। 2 डिजिट में तो सबसे बड़ा 97 ही बना सकते ना, 79 भी 97 से छोटा है। और सबसे छोटा कौन सा नंबर बना सकते हैं? 24, 24, 42, एक बात ध्यान से, 24। क्या ये बनाते टाइम हमने डिजिट को रिपीट तो नहीं कर दिया कहीं पर? नहीं ना? हाँ, और हमको भी करने का है सब्ट्रैक्शन, कर सकते हैं क्या? 97 माइनस 24 कितना बचा? 73। समझ आया क्या? पक्का? क्वेश्चन पेपर सबका अंदर है ना बैग में? किसी के ऊपर तो नहीं ना? लिख लो जल्दी से सब जन। भैया भैया ऑप्शंस भी लिखने हैं। ऑप्शन नहीं लिखने, डायरेक्ट सॉल्यूशन और आंसर लिखना है, लिखो जल्दी। क्वेश्चन लिखे। भैया अभी आई तो ये क्वेश्चन लिखना है क्या? हो जी, हो गया भैया। अभी रुक जाओ स्वरा, भी अगला क्वेश्चन लिखो। सबका हो गया नहीं ये लिख के? हाँ भैया। फोर्थ वाला, चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, सब जन सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ फिर 2 मिनट की वीडियो ऑफ कर सकती हूँ क्या? क्यों बेटा? भैया मुझे कॉल। बराबर। उन्होंने बोला कि एक सर्कस में बहुत सारे लोग देखने को आए, पूरे 99 लोग देखने को आए थे। जो पहला आया उसको 1 नंबर दिया, जो दूसरा है उसको 2 नंबर दिया, जो तीसरा है उसको 3 नंबर दिया, जो 14 है उसको 1 4 दिया, जो 24 है उसको 2 4 दिया। तो वो बोल रहे हैं 1 से लेके 99 के बीच में ऐसे कितने टिकट तुमने दिए जिसपे 4 लिखा हुआ था? सिर्फ नंबर ऑफ टिकट पूछ रहे, कितने टिकट, हाउ मेनी टिकट, कितने टिकट? फाउंडेशन वाला नहीं मिला था? मिला होगा। पिछले साल का है वो, इस साल का नहीं है। हाँ हाँ, आज बैच में देता हूँ, ध्यान से। 18। क्यों 18 क्यों? क्या कैसे मौजा? 4 आना चाहिए, 4 किधर किधर आता है 4? 14, 24, 24, 41, 42, 43, 44। एक एक छोड़ दिया तुमने, 34 के बाद 40 40 भी तो आता है। हाँ। उसमें भी तो 4 आता है, 4। फिर 41 से 49 तक 50 में तो नहीं आता ना, लेकिन 54, 64। 74, 84 और 90। अब सब बच्चे इधर देखो, कितने हम काउंट करते हैं, रेड कलर में सर्कल करता हूँ मैं। सब बच्चे देखो, ये एक है, ये दो दूसरा है,
ये तीसरा तिकीट, चौथा तिकीट, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां आणि 10वां, 10 जन ये हो गए। और 41 से 49 कितने जन होंगे? 1 से 9, 9 जन। 41, 42, 49, समझा? तो 9 जन होंगे, तो 10 और 9 कितना होंगे? समझा क्या? एक बार सब बच्चे इस क्वेश्चन की भैया इंग्लिश पढ़ो भैया एक बार। हाँ बोलो बेटा। भैया अगर हमने 41 से 49 ली, अच्छा हाँ, कुछ नहीं। हाँ, डबल नहीं लेना था, समझा ना? 44 को डबल, 4 दो बार 4 नहीं लेना है, सिर्फ मुझे बोलना है कि हाउ मेनी टिकट्स, इसलिए 20 आंसर नहीं होगा। सब जन नहीं क्वेश्चन मुझे पढ़ो और लगा बच्चे इंग्लिश तो फिर आप अरे जोर से नहीं पढ़ना। और कुछ कुछ इतने गधे हैं वो डायरेक्ट आगे का लिखना चालू कर देते हैं, बहुत इतने विचित्र बच्चे हैं। मैं जो बोलता हूँ भरोसा रखो ना मुझ पे, मैं तुम्हारा कोच हूँ, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहूंगा। क्वेश्चन पढ़ो टिकट नंबर मन में समझो उसको। पढ़ गए भाई। मूवी टिकट नंबरिंग फ्रॉम 1 to 99 आर सोल्ड फॉर अ शो। एक सर्कस के लिए, एक शो के लिए 1 से लेके 99 इतने नंबर के, इतने क्रमांक के, इतने अंक के टिकट बांटे गए। कितने ऐसे टिकट थे? हाउ मेनी टिकट्स वेयर देयर विद द डिजिट 4 ऑन इट? ऐसे कितने टिकट थे जिसपे 4 छपा हुआ था? ये नहीं पूछा कि 4 कितने बार छपा हुआ था। अगर पूछते 4 कितने बार छपा हुआ था, तो फिर उसका आंसर आता था 2020, क्योंकि 4 4 44 रहता है ना, 4 4 44, उसमें दो दो 4 आते, दो दो 4। लेकिन 44 हमको सिर्फ इतना बोला कि ऐसे कितने टिकट है जिसपे एक बार 4 आ जाता है, कितने टिकट? हमने सिर्फ टिकट मुझे 4 पे 4 आता है, 14 पे 14 में 4 आता है, 24 पे 4 आता है। हमने ऐसी संख्या मुझे और 90 नहीं हमारे पास में। बात समझ आई तुमको? पक्का? पक्का। अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो जल्दी से नोटबुक में। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो नोटबुक में, जल्दी जल्दी, क्विक। अद्वैत बाय बाय। सक्षम जी बाय बाय। उत्कर्ष आता लास्ट वॉर्निंग आहे, चुकून कधी बंद राहिलं तर पहिले तुझंच रिमूव्ह करेल। भैया मैं बार बार लिहू हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नेट प्रॉब्लेम होगा थोड़ा। अंजली कॅमेरा ऑन करून बसा। 5:40 को रिमूव किया मैंने उन दोनों को। अब दोनों जन घर पे डायलॉग बोलेंगे कि हम शुरू में, भैया ने हमको शुरू में रिमूव कर दिया। कुछ भी डायलॉग देते रहता है अद्वैत घर पे। अगला लिखा, ये क्वेश्चन कल भी करा था ना हमने। इसका आंसर शायद नन ऑफ दिस मंडे आता है ना, क्योंकि इसका आंसर मंडे आता है। तो मैं तुमको करना सिखा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को तुम में से आता नहीं है, तो करना सिखा देता हूँ। भैया वो कोड की ट्रिक होती है। भैया मैंने की। ट्रिक भी होती है। और देखो मुझे एक बात बताओ, मैंने फिफ्थ 23 स्टैंडर्ड की अप्रैल और 8 स्कॉलरशिप में, बुक से शांति से कैलेंडर सुनो, में पढ़ा था वो। शांति से सुनो। 23 अप्रैल और 8 में ये बहुत दूर नहीं है। अप्रैल के बाद में आता है ना लगेज। साल भी सेम ही है, 2023 तो तुम कैलेंडर ही बना लो, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल। चेक कर लो अप्रैल में कितने दिन होते हैं। तुम बच्चों को ट्रिक आती है क्या? है ना, नकल्स वाली ट्रिक आती है सबको, नकल्स वाली। नकल मतलब किसी की नकल नहीं उतरना, ये गड्ढे गड्ढे वाली ट्रिक आती है ना सबको। तो पहले जनवरी ऊपर रहता है, डोंगर है ना, डोंगर वो 31। भैया मैं कैमरा बंद कर लूं? मार्च अप्रैल अंदर है ना, म्हणजे अप्रैल में कितने दिन होंगे? 30। तो 30 पे रोक दिया, फिर अभी मई महीना चालू कर दिया। मई महीने कितनी तारीख चाहिए? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सब इधर ध्यान दो। 23 अप्रैल को क्या दिन दिया है? 23 अप्रैल को संडे। इधर देखो, 23 अप्रैल को क्या दिन दिया है? संडे। अगला संडे। क्या होगा? मंडे। 25 को, मंडे। 25 को, 26 को, ट्यूसडे। 27 को, वेडनेसडे। थर्सडे। फ्राइडे। फ्राइडे। सैटरडे। संडे।
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। 8 मई को आ गया मंडे। 8 मई को आ गया मंडे। इतना इजी था। गलत होना चाहिए था कि तुम्हारा? नहीं, सही होना चाहिए था। और गलत हो गया ना। सह्याद्री। सह्याद्री का पेपर इस 15 मिनट में खत्म हो जाता। मैंने भैया किसको मेरा किसको सही वार्निंग दी था। थी कि अगर मार्क भैया गया तो मेरा मैं तुम्हें सही पूरे था। दिन दूंगा। भार्गवी को तो दी थी, मुझे ध्यान है। सह्याद्री को भी दी थी मैंने, क्षितिजा को भी दी थी। अभी तुम्हारे मार्क आने तो है ना, श्री और जय को भी दी थी। ठीक है। रक्षित को भी दी थी 7th के पेपर में, मुझे ध्यान है। रक्षित, अमय, ओमकार, है ना। और कौन? बबलिया, कृष्णा। अभी तुम्हारे, हाँ, 7th 8th के बैच में भी मार्क बताऊंगा तुम्हारे यानी बम के आज। पूरे बम किस बम के आज 4th 5th 6th का। 4th 5th 6th का बाजू में रीचेकिंग चल रहा है। पेपर चेक हो चुके हैं, डबल चेक हो रहा है, क्योंकि कल आंसर के में थोड़े से करेक्शन निकले थे ना, एक दो, इसीलिए। आगे चले, सबने लिख लिया ये? लिख लिया? लिख लो सोल्यूशन। रेड रेड ब्लू ब्लू वाला। थोड़ा सा रुक रहा हूँ, 1 मिनट, जल्दी लिख लो। जो भी बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं प्लीज जल्दी कर लो। हो गया भैया। भैया बोलो। भैया 2 मिनट में कैमरा ऑफ कर सकता, क्योंकि चार्जिंग नहीं, तो मैं टैबलेट से ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके ओके। सबका हो गया? कौन कैमरा बंद करके बैठा है? स्वरा देशमुख, मिष्टी। ये डेल नाम के पीसी से कौन ज्वाइन होता है? डेल से? नहीं, डेल जो है प्रीशा का। ओके, प्रीशा का है। डेल मतलब क्या? डेल मतलब एक लैपटॉप कंपनी का नाम है। तो जैसे तुम अपना नाम लिखते हो ना, विधि कलंत्री, राम मंत्री, है ना, अथर्व संगेकर, ऐसे नीति सोमानी, वैसे उसका प्रीशा का नाम डेल लिख के आ जाता है। तो कई बार वो ज्वाइन करती, कैमरा बंद रहता है, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कौन सा बच्चा है, नाम नहीं लग रहा है। भाई 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकते हो? हाँ जी। चलो ये लिखो। शारण्या के पास 12 सिक्के हैं 50 पैसे के। क्या कर रही थी शारण्या इतने पैसे का? क्यों साध्वी? पता नहीं भैया। और उसके पास 24 सिक्के चॉकलेट हैं खा 25 पैसे के। आओ, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो जल्दी। व्हाट इज टोटल अमाउंट विथ शारण्य? कितने रुपए है उसके पास? 1 रुपए म्हणजे कितने पैसे? अभी तो पैसे बंद हो गए ना। 100 पैसे। तुमने दिए हैं, हाथ में लिए 1 पैसा 2 पैसा? हाँ भैया। हाँ सर। नहीं भैया। नहीं नहीं, तुम जब छोटे रहोगे तुमने 25 पैसे हाथ में लिए होंगे, 50 पैसे। 50। एक हाँ दो भैया। पैसे नहीं नहीं देते। भैया। जब मैं छोटा था तब 1 पैसा 2 पैसा था। अब और बताओ क्या, अब जब तुम और बड़े हो जाओगे ना, तो थोड़े टाइम के बाद में 1 रुपए 2 रुपए भी बंद हो जाएगा। और 10 साल बाद, 15 साल बाद। क्या नहीं नहीं बिगाड़ा? नहीं। पेट नहीं मिलेगी। नहीं तो तब पेप्सी विप्सी चॉकलेट वो भी 5 रुपए के हो जाएंगे, मिनिमम से मिनिमम। नहीं हो जाएंगे। नहीं तो ये नहीं नहीं, अभी क्या होगा, अभी कुछ टाइम में तुम जब बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हारे हैंड पे से एक रिस्ट बैंड देंगे। और तुमको कुछ भी खरीदना रहा ना, उसमें तुम्हारा बैंक रहेगा। यूनिट्स रहेंगे ना। हाँ तो हाँ, वो यूनिट में से। था कल के मूवी हाँ, में। किसी निकला हाँ, है। फ्यूचरिस्टिक मूवी में, हाँ, कल की में देखा है तुमने? था भैया। यूनिट यूनिट से रहते हैं ना उसके पास में, वैसे। ऐसा
तो वैसे ही होगा भी, जैसे तुम शॉप पे जाओगे, ऐसे दुकान पे मशीन पे लगे बिल होगा, लगे सामान लेके चल जाओगे, तो तुम्हारे बैंक बैलेंस में से कट जाएंगे। फिर उधर स्कैम कैसे होंगे, कोई तो भी गलती से आएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ सामान देने की कोशिश करेगा, नहीं वो छुपा के रखेगा, तुम्हारा टच करा लेगा भी, मान लो कि तुम्हारे पैसे बहुत सारे उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, भाग जाएंगे वो। ऐसे कुछ तो स्कैम होंगे, मॉडर्न डे स्कैम्स। बाप रे, पहनने अभी का अभी नहीं धीरे पता है। धीरे अपना अपना देश है ना, अभी अभी हम क्या यूज करते हैं, पेपर करेंसी, नोट यूज करते हैं ना, 500 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट। अभी धीरे धीरे कुछ समय में हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पेपरलेस। क्यों भैया? पेपरलेस, पेपर इसने तो मतलब कैसा रहेगा फिर वो? क्या ऐसे दुकान वाले को बोलेंगे काका ये लो 100 रुपए, वो बोलेंगे किधर है, अरे आ लेना, हाँ हाँ आ ले आ ले। ऐसे क्या हाथ में दिखाएंगे, है हाँ है क्या? पेपरलेस का मतलब फोन पे, गूगल पे, सब लोग फोन में आ जाएंगे, और फोन के बाद कुछ टाइम बाद वॉच में, हैंड वॉच में, तुम्हारे रिस्ट वॉच में आ जाएगा सब कुछ। फिर बहुत स्कैम हो गए। क्या बता। भैया तो मैं पॉकेट में ही रखूंगी, तभी भी आएंगे तो ये लोग पॉकेट में से निकाल दिया भैया मैं तो नॉर्मल नोट ही यूज करूंगी। नॉर्मल नोट बंद हो जाएगी तब। हाँ नॉर्मल नोट जब बंद होने आएगी ना, तब एक बहुत भारी चीज होगी, जब परमानेंट, तब जो है अपने देश में बहुत दंगे होंगे, क्योंकि लोगों का जो ब्लैक मनी होता है, या लोग जिस मनी पे टैक्स नहीं भरना चाहते, अभी तुम छोटे बच्चे हो ना, तुमको क्या समझेगा, तो लोग लोग वो छुपा के रखते हैं सब कैश में। भैया पता तो है, फिर मैंने सरकार रियल में फिर देखा है। जब सरकार बोलेगी कि अभी तुमको सारा कैश अपने अपने बैंक में जमा करना है, खुद के खाते में, तो अब लोग फंस जाएंगे। अब समझो, कैसे कोई आदमी है, वो बताता है कि वो बहुत गरीब है, वो बहुत सादा भोला है, लेकिन उसके पास बैंक खाते में 50, उसके पास घर पे कैश में 50 करोड़ रुपए। अब जब सरकार बोलेगी कि तुम्हारे पास लास्ट एक महीने का टाइम है, अपने सारे पैसे 30 नवंबर के पहले बैंक में जमा कर दो, नहीं तो जितने भी कैश के नोट, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10, 20, 50, 100, 200, 500, जितने भी नोट तुम्हारे पास घर पे है, वो सब रद्दी हो जाएंगे, रद्दी। उसको फाड़ देना, कुछ भी कर देना, पेपर पे हवाई जहाज बना के उड़ा देना, बाद में रद्दी हो जाएंगे वो सारे। तो फिर सारे लोग अपने अपने पैसे लेके बैंक में जाएंगे और बैंक खाते में जमा करेंगे ना, क्योंकि सर सबके पास फोन पे, जी पे कुछ तो हो जाएगा तब तक, है ना, फोन पे गूगल पे सब आ जाएगा उस टाइम तक। तो फिर ये भैया जो बस लोग जो बताते हैं कि सरकार को बताते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं लेकिन इनके पास बहुत है, वो तो पकड़े जाएंगे ना। फिर अचानक से इतने सारा, जिसके बैंक खाते में 10,000 रुपए भी नहीं रहते थे, वो डायरेक्ट 50 करोड़। भैया फिर वो बोल सकते हैं ना क्या सेविंग्स है। नहीं नहीं, फिर भैया वो पर लोग जो क्या करेंगे पता है उस गवर्नमेंट थी टाइम वो पे? ऐसे लोगों के नहीं नहीं नहीं, पैसे तो जैसे ही सरकार नहीं ऐसा निर्णय लेगी ना कि अ, सारे पैसे बैंक में जमा करो, तो उन लोगों के पास में जो पेपर करेंसी रहेगी ना, तो वो पेपर करेंसी फॉरेन बैंक अकाउंट में, फॉरेन बैंक्स में, या फिर रियल इस्टेट खरीदने में। रियल इस्टेट पता है तुमको क्या रहता है? नो रियल भैया। इस्टेट, जमीन, प्रॉपर्टी, ऐसे खरीदने में, ऐसे इसमें लगा देंगे वो। क्या क्या? और दे दिए तो फिर आपने जो कभी भी यूज कर सकते हैं। फिर बस ऐसा है कि तुम कुरकुरे लेने गए, पहले तुम 5 रुपए का सिक्का देते थे, नोट देते थे, 10 रुपए की नोट देते थे। अब तुमको बस फोन पे स्कैनर है, और फिर कुछ टाइम बाद 10 साल उसके, और अगले 10 साल में रिस्ट वॉच आ जाएगी, बस ऐसे बीप लगा दो चले जाओ। भैया आई थिंक जापान में वो निकल गया है क्या? हो रहता है शायद, किसी किसी देशों में कुछ रहता होगा। हाँ। आइडियाज तो है एटलीस्ट, जो मूवी में दिखाते हैं ना, वो रियल लाइफ में भी धीरे धीरे आ जाए, कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, दस ऐसा बीस पंद्रह साल में हो जाए। उड़ने वाले शूज वगैरह क्या क्या दिखाए थे उसमें? क्या क्या दिखाई थी? उसमें वो देखो ना, जब उड़ने वाले शूज थे फर्स्ट वाले सीन में। हाँ हाँ, कल्कि के इसमें हाँ, तो फिर वो भैरवा के। हाँ भैया बहुत पुरानी उड़ने मूवी। वाले शूज तो, उड़ने वाले शूज भी दुनिया में है, उड़ने वाला सूट भी बन चुका है, बहुत लोग फॉरेन में यूज करके खरीदते हैं। उड़ने वाली ट्रेन है, लेकिन वो
लेकिन वो कितनी उड़ती है हवा में, वो सिर्फ तुम्हारे तुम छोटे बच्चे हो ना, तो तुम्हारे पैर से, तुम्हारे टोज से लेके तुम्हारे कंबर तक, वेस्ट तक, इतना ही ऊपर उठती है वो। तो लेकिन लेकिन क्योंकि वो इतना ऊपर आती है, तो अगर उस ट्रेन को समझो मुंबई से संभाजीनगर आना था और वो पटरी पे चलती थी, तो उसको 6 घंटे लगते थे। तो हवा में उड़ने के कारण उस ट्रेन को मान लो 2 घंटे लगते हैं। तो कैसे? जल्दी आ जाए। ठीक है, हाँ। अभी एक और न्यू टेक्निक आने वाली है, अभी आने वाला है हाइपर लूप, कुछ सालों में हाइपर लूप। तो हाइपर लूप से मुंबई से छत्रपति संभाजीनगर अगर आने का है अपने को, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST से छत्रपति संभाजीनगर आने में, अब भी अपन ट्रेन से गए तो 6 घंटे लगते हैं। जब हाइपर लूप के ट्रेन से अपन आएंगे तो अपने को 20 मिनट लगेंगे। भैया उसकी स्पीड वन अगर थाउजेंड अगर टू अपने हंड्रेड को किलोमीटर पर अगर आवर अपने है को ना हाइपर दिल्ली लूप जाना की? है, यहाँ से दिल्ली, तो अपन 1 घंटे में 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली जाने में अभी अभी दिल्ली जाने में 40 घंटे तक लगते हैं करीब करीब। 2 दिन। 2 दिन। तो लेकिन पता है, ये इस बात पर टिका है कि क्या तुम बच्चे बड़े होकर साइंटिस्ट बनते हो, और क्या इंडिया हाँ में ये सर। सारी टेक्नोलॉजी तुम बिल्डअप करते हो, इंडिया के लिए ये सब कुछ करते हो। अगर तुम फॉरेन भाग गए पैसे कमाने के चक्कर में, तो फिर इंडिया पीछे रह जाएगा। और अगर तुमने सोचा कि चलो पैसे तो ठीक ठीक कमा लेंगे, लेकिन देश के लिए कुछ करेंगे, तो फिर ऐसे भी हो जाएगा अपने लिए। 2 मिनट क्या फोकस ऑन क्वेश्चन। भैया? तुम में से कौन कौन साइंटिस्ट? भैया मैं जैसे बस मैं 4 ही बनना जन, चाहता हूँ साइंटिस्ट। भैया मैं और ऑनलाइन में बस 2-3 जन, सब पूछ के बस फिर क्या बनोगे तुम? और किसको, तुम में से किसको आर्मी में जाने का है? आर्मी में एक ही जन को, बस पूरे क्लास में 2 जन को, स्वराज को भी। किसको भैया किसको मुझे नहीं एयरफोर्स में जाना। जाने का है? एयरफोर्स में। भैया मुझे नहीं जाना है। भैया मुझे नहीं जाना है एयरफोर्स में, अगर भैया मुझे तुम में जाना से है। तो अच्छा, तुम भैया में से किसको जाना है एयरफोर्स। यूपीएससी क्रैक करनी है? IAS ऑफिसर, कलेक्टर बनना है? IAS ऑफिसर। भैया मैं भैया इतने मेरे सारे को जन। हैंड रेज करो, हैंड रेज ऑनलाइन वालों, मुझे ऐसे मेरे को नहीं समझ आता। हैंड रेज करो रिएक्शन में नीचे, जिधर नीचे चैट बॉक्स रहता है ना, वहाँ पे रिएक्शन में है बाजू में हैंड रेज का ऑप्शन, वाला वाला। अच्छा, इतने। और कितने जनों को तुम में से फिक्स है, एकदम फिक्स है, तुम्हारा सपना ही है, तुमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है? कौन कौन है? 1 जन, और 2 3 4 4 जन बस। और ऑनलाइन में 5 6 7 8 9 9 जन है करीब। अच्छा अच्छा, तुम में से किसको आर्कियोलॉजिस्ट बनना है? वो खजाने ढूंढने वाला, डायनासोर की हड्डी वाला। यस। रक्षित जाएगा। रक्षित रक्षित IAS डॉक्टर आर्कियोलॉजिस्ट बनेगा। रक्षित, हाँ, रक्षित एम्बुलेंस में बैठ के डायनासोर की हड्डी ढूंढने जाएगा। भैया एम्बुलेंस। और अच्छा, एक तुम किस किस को तुम में से CA बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुमको पता नहीं होगा CA क्या होता है? पता पता है है? भैया। सानवी पता को है। बनना है। सानवी घर में कोई है CA? मासा जी है ना? मेरे पापा सीए बनना है। हाँ। मम्मी पापा सब। अच्छा जी। और हाँ, विधि के घर में है ना सब जन CA विधि के घर में CA। अच्छा, अच्छा, नहीं नहीं, हाँ, किसको किसको इंडिया को स्पोर्ट्स में, किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर। बस ऑनलाइन में एक ही बच्चा, और इधर ऑफलाइन में 5 बच्चे। कौन सा स्पोर्ट? क्रिकेट छोड़ के, क्रिकेट बहुत भंगार स्पोर्ट है। रनिंग, अंदर भैया से। रनिंग, तुमको पता है भार्गवी ने रनिंग बोला? अभी ताइवान में पैरा ओलंपिक्स हुआ था पिछले महीने में, तो महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल का एक स्टूडेंट है, वो दादा मुझसे 2 साल बड़ा है, अभी 24 ईयर्स का, उसका नाम है तेजस शिरसे, संभाजीनगर, उसको गोल्ड मेडल आया। पूरे दुनिया में उसको गोल्ड मेडल आया, संभाजीनगर का दादा है। ठीक है, तेजस शिरसे, ऐसे। हाँ, वो उसके बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। कोको। वर्ल्ड रिकॉर्ड भैया बनाया उसने कोको। 100 में। भैया अच्छा, और
तुम में से यही पैसा हो गया होगा। किसको भैया किसको इसरो। सच्ची में एरोप्लेन का पायलट बनना है? भैया भैया मुझे दो है। अच्छा, तुम में से किसको किसको तुम वो नेशनल जियोग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल पे अलग अलग वो देखते हो ना, जो जंगल में जाते हैं, है ना? वर्सेस वाइल्ड नहीं, जो रिसर्च होते हैं, रिसर्चर रहते हैं, एनिमल्स के पास में जाके उनके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फोटोज लेते हैं, उनको स्टडी करते हैं। नहीं नहीं, वो और कोई उसमें। और किसको किसको तुम में से इंजीनियर बनना है? भैया मेरे पापा मेरी मम्मी सब इंजीनियर थे, बस मेरी दादी ओके, तो हार्डली मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन में एक ही है और ऑफलाइन में दो ही है, तीन एग्जाम इंजीनियर। पीछे रख जाना है, आना है बेटा, इसके बाद अपनी बैच है, अपनी छड़ी सब है। भैया मेरे को इसरो अच्छा, में अभी इसरो में जाना है? ओह भैया अच्छा, मुझे स्पेसिफिकली किसको, इसरो या डीआरडीओ या नासा? नासा तो छोड़ दो, तब तक तो इसरो की हवा रहेगी। तो इसरो या नासा में किसको जाना है? एस्ट्रोनॉट बनना है, ऊपर जाना है? इंडिया का जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे 10 साल में भी, 15 साल में, तुम बच्चे जब बड़े हो जाओगे ना, तुम बच्चे जब पेरेंट्स की उम्र के बन जाओगे, तब इंडिया का स्पेस स्टेशन लॉन्च हो रहा होगा ऊपर। उस टाइम पे, आज से 30 साल बाद, 30 ईयर्स बाद, अभी तुम 12 साल के हो गए, है ना? 10, 11, 12 साल के हो ना तुम अभी, तो 13 साल के हो, तुम बड़े हो ना, तो ये 12 साल के, तो लगभग तुम जब 42 ईयर्स के रहोगे, तब इंडिया का स्पेस स्टेशन ऊपर अंतरिक्ष में जा रहा होगा बड़ा सारा। तो वो तुमको बनाने मिलेगा, अगर तुम बहुत बड़े इंजीनियर बने तो, अगर तुम सच में इंजीनियर बने तो तुम्हें एक तो वो बनाने मिलेगा। और अगर तुम एयर फोर्स में गए, ट्रेनिंग ली, या फिर तुम शुरू से डीआरडीओ में रहे, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, तो तुम्हें ऊपर जाने मिलेगा। एनडीए वगैरह तुमने अगर एग्जाम क्लियर की 12th में, तो भैया तुम्हें आइए, अंतरिक्ष में जाने मिलेगा। भैया आइए क्या पता, क्या पता, शायद तुम में से कोई बच्चा एक दिन मून पे, चांद पे कदम रखे, वो भी इंडिया के बनाए गए होते हैं। भैया भैया शायद से भैया रक्षित ये भी रक्षित जो है, रक्षित एम्बुलेंस में 2 पेशेंट का इलाज करते करते हुए रॉकेट में जाके मून पर जाके टीचिंग करेगा। भैया टीचर, भैया भैया मुझे आईएएस मुझे तो ऑफिसर इतने को, मुझे तो इतने भारी भैया भारी बच्चों का टीचर आईएएस बनना चाहिए। ऑफिसर को, आईएएस। आईएएस अभी ऑफिसर एक को। एक नया पूछता हूँ, किसको किसको फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर करना है? नहीं जाना भैया। करने का है। नहीं थी आपको स्पेसिफिक सिविल इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग ऐसा वाला बनना है, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना है, आईआईटी इंजीनियर भैया बनना। भैया अच्छा अच्छा अच्छा, भैया तुम में से किसको किसको तुम में से किसको किसको खुद का एनजीओ बनाना है, और देश के लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी है? करोगे? मतलब तुम्हारी जो पर्सनल इनकम रहेगी, उसमें से एक सर्टेन पार्ट, और तुम्हारा श्रम, तुम्हारी मेहनत, तुम देश के नागरिकों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए दोगे, ऐसा? अच्छा, काफी बच्चे हैं। अच्छा, और किसको किसको आगे चल के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना? भैया इतना मुझे बड़ा सपना है किसी भैया मेरे को का? विदिता है, वेरी गुड। सपने देखने चाहिए, बड़े सपने देखना बहुत मुश्किल बात। भैया प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं? अरे मम्मी को हाथ गंदे, अच्छा मम्मी को देखो। भैया मिनिस्टर वोटिंग से। प्रेसिडेंट भैया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या? काम करके, मैं अच्छे एक काम दिन आराम से सारे करके, करियर पे गाइड वोटिंग करूंगा। में जाके सेलेक्ट होके एक बनते दिन हैं। सबसे मस्त स्टोरीज भैया बताऊंगा। भैया ठीक है, सिर्फ अभी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है और वोटिंग में जाना पड़ता है। भैया अपने ट्यूशन से कोई एयरपोर्ट में जाना। भैया अगर हमें बहुत सारे पैसे मिल गए
और हम मीन्स किसने तो भी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो फिर हम क्या करेंगे? या अगर हम ले कोई लेंगे। बड़े आदमी बनेंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का, तो हम बिना इलेक्शन के जो है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकते हैं क्या? नहीं, ज्यादा वो वोटिंग तो चाहिए होती है। हाँ, उसमें मजा आता है। इसलिए तो वोटिंग होती है। बहुत डिफरेंट है पॉलिटिक्स। भैया, आईएएस ऑफिसर को ऊपर जाने की डिसीजन मिलती है क्या, स्पेस में जाने की? नहीं, नहीं, आईएएस ऑफिसर को तो स्पेस में जाने नहीं मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन एस्ट्रोनॉट बन कोई एयरफोर्स ऑफिसर होगा ना, उसको जाने मिल जाएगा, या कोई दूसरा। ठीक है, एक दिन में तुम्हारे ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं तुमको बताऊंगा कि आज जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनके बचपन में क्या क्या किया तो वो प्रेसिडेंट बने। भैया आज जो हमारे सबसे बेहतरीन डॉक्टर या इंजीनियर है, उन्होंने उनके बचपन में क्या किया तब जाके वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। सब लोगों ने अपने बचपन में क्या किया जो वो आगे जाके बने, मैं तुमको बताऊंगा, मस्त पूरा शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, बहुत बारी बारी। मैं तुमको, बारे में, हाँ बताओ बताओ। अगर हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताओगे? हाँ हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भैया बताओ, मैडम प्राइम प्रेसिडेंट के बारे सकते में। चलो अभी अभी तुम लीव करो, चटर भैया, पटर, अभी तुम लीव करो, कल हम मिलेंगे। बाय 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 बाय। बाय ओके, भैया। बाय 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 भैया, बाय बाय भैया। बाय बाय। बाय भैया, भैया मूवी कब दिखाओगे? चलो बाय बाय भैया, बाय। चलो अभी सारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बच्चे लीव कर दो, अब सेवेंथ का क्लास चालू होगी। कब? ऐसे रखने देने ना, मुझे बता के रखने। कृष्णकांत, मैथ्स की बुक निकालो सब।